everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. चलिए टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पे आते हैं. और जो सबसे पहला प्रोडक्शन फंक्शन हमको पढ़ना है दैट इज लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन. लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लीनियर, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. दिस इज समथिंग जो हमारी लीनियर इक्वेशन कंसीडर की जाती है. तो ऐसा सा कुछ हमारा प्रोडक्शन फंक्शन दिखने वाला है. ठीक है, अब ये मत कहना कि y और x कहां से आ गए, सिंपल मैथमेटिक्स का रेफरेंस दिया है. तो वो प्रोडक्शन फंक्शन विच लुक्स लाइक अल्फा के प्लस बीटा इज नोन एज द लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन. इसमें के हमारा कैपिटल को डिनोट कर रहा है, ठीक है, एल हमारा लेबर को डिनोट कर रहा है, एंड अल्फा एंड बीटा जो है वो मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं. इतने में कोई कंफ्यूजन? अगर मैं इसका एमआरटीएस निकालू, एमआरटीएस के, कल की क्लास में एमआरटीएस एल के निकालना मैंने आपको सिखाया था. एमआरटीएस एमएल के निकालना सिखाया था ना. तो क्या था फॉर्मूला, एमपीएल डिवाइड बाई एमपी. निकालिए. प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, Q इज इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा एल. तो एमपीएल एल के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर दीजिए, पार्शियल डेरिवेट करना पड़ेगा, डी क्यू डिवाइड बाई डेल एल. तो एल के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, बीटा. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालिए, पार्शियल डेरिवेट कर दीजिए, डेल क्यू डिवाइड बाई डेल के इज इक्वल टू अल्फा. ठीक है, तो एम आर टी एस एल के की वैल्यू क्या आ गई, बीटा डिवाइड बाई अल्फा. ठीक है, विच इज ए कांस्टेंट. ये क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, अब क्योंकि एम आर टी एस एल के मेरा स्लोप भी बता रहा है आइसोक्वांट का, यानी कि स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज इक्वल टू एम आर टी एस एल के इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई अल्फा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब कोई भी ऐसे लाइन, कोई भी ऐसा कर्व, कोई भी ऐसा कर्व जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है, तो वो कर्व क्या होता है, स्ट्रेट लाइन. जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका हर जगह कांस्टेंट क्या होता है, स्लोप होता है. तो इतना में समझ में आ गया कि आइसोक्वांट कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन. बनाती हूं, दिस इज आइसोक्वांट. This is IQ1, IQ2, IQ3. X-axis is representing labor, Y-axis is representing capital. ठीक है, so how will my isoquant look? My isoquant will look like a straight line. ठीक है, अब समझने वाली बात, अगर मेरा MRTS कांस्टेंट है, ठीक है, मेरा MRTS क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी
दोनों पे क्या है मेरा एमआरटीएस सेम। पॉइंट इनमें से कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे इनका भी क्या है सेम है, और कोई पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए या यहाँ पे ले लीजिए। बेसिकली आप पूरा पॉइंट सी से लेके पॉइंट जी तक ये हमारा आइसो पॉइंट है, और इस आइसो पॉइंट के हर एक पॉइंट पर मेरा जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। क्योंकि मेरा स्लोप कांस्टेंट है, तो अगर मेरा एमआरटीएस कांस्टेंट है, एक जैसा है, तो मेरा एमआरटीएस में चेंज क्या होगा, माय चेंज इन एमआरटीएस विल बी 0। ठीक है, चेंज इन एमआरटीएस क्या होगा, 0 होगा। इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाइए। अभी जब मैं थोड़ी देर पहले टॉपिक पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, उसका फॉर्मूला बताइए मुझे, क्या फॉर्मूला था, प्रोपोर्शनेट चेंज इन रेशो ऑफ inputs used divide by proportionate change in MRTS। मेरा चेंज क्या हो गया, 0, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या आ गया, 0, तो न्यूमरेटर कुछ भी हो अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इंफिनिटी। यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में मेरा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इंफिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंफिनिटी का क्या मतलब है कि मैं जितना चाहूं मैं उतना इजीली अपने सारे फैक्टर इनपुट्स को स्विच कर सकता हूँ। मतलब मैं जहां पे लेबर यूज कर सकता था वहां पे कंप्लीटली कैपिटल यूज कर सकता हूँ, जहां पे कैपिटल यूज कर सकता था वहां पे कंप्लीटली लेबर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। मैं लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन हमें दिखता है Q इज इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा एल के फॉर्म में। इस फॉर्म में अगर कोई भी आपको फंक्शन दिखता है तो वो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो है हमारा एमआरटीएस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, एंड बिकॉज आर एमआरटीएस इज कांस्टेंट, हमें जो स्लोप हमारा आइसो क्वांट का है वो कांस्टेंट हो गया। अब किसी भी कर्व का जो स्लोप कांस्टेंट होता है वो एक ही केस में होता है जब वो कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो, तो हमें आइसो क्वांट जो मिलेंगे वो स्ट्रेट लाइन जैसे मिलेंगे। और इसमें जब हमने एमआरटीएस कैलकुलेट करके दिखाया एमपीएल डिवाइड बाई एमपीके के फॉर्मूले से, और जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैलकुलेट किया तो वो हमारा इन्फिनिटी आया। आई होप इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन जो हमको पढ़ना है दैट इज लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है, लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन। वर्सले लियोनटिफ करके एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन जो था उसको यूज किया था। लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन का दूसरा नाम जो होता है वो होता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मतलब यह होता है कि जो प्रोपोर्शंस हैं, यानी कि जो हमारे इनपुट्स हैं, हमारे जो इनपुट्स हैं दे शुड बी यूज्ड इन फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि हमारे जो इनपुट है वी शुड यूज देम इन द फिक्स्ड रेशियो इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अगर हम फिक्स प्रोपोर्शन में यूज नहीं करेंगे तो वी विल नॉट गेट आउटपुट, या फिर अगर हम अपने प्रोपोर्शन से और अपने रेशियो से डेविएट करेंगे तो उस केस में वी माइट नॉट गेट इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन। कैसे, मैं अभी बताती हूँ किस तरीके से इसका आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन दिखता है। Q इज इक्वल टू मिनिमम K बाई थीटा के L बाई थीटा L।
इस तरीके से हमको प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो देखने के लिए मिलता है, जिसमें के और एल ऑब्वियस सी बात है मेरे कैपिटल और लेबर है, के एंड एल मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एंड थीटा के एंड थीटा एल इसमें क्या है, थीटा के है मेरा एक यूनिट ऑफ फैक्टर के, कैपिटल की एक यूनिट, थीटा एल इज 1 यूनिट ऑफ वेक्टर। ठीक है, इतना समझ में आया? इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, और अगर इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर 1 यूनिट ऑफ फैक्टर के को हम थीटा के से कर रहे हैं, तो जब हमें क्यू यूनिट ऑफ फैक्टर निकालने होंगे, क्यू प्रोडक्शन के लिए हमें कितना निकालना पड़ेगा, क्यू थीटा के मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर एक यूनिट का यूज करके हम 10 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 10 यूनिट का यूज करके कितने का करेंगे, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। सेम वे एक यूनिट हम फैक्टर के का यूज कर रहे हैं, और जब हमें टोटल आउटपुट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, विल डू दिस। इसी तरीके से अगर हमें क्यू, ये के का निकल गया, एल का निकालना है तो क्यू थीटा एल। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब इस केस में अगर हम फिक्स प्रोपोर्शन निकालना चाहे तो वह कैसे निकलेगा, हमें गिवन है Q इज इक्वल टू मिनिमम K बाई थीटा के डिवाइड बाई L डिवाइड बाई थीटा L। हम क्या करेंगे, इनको इक्वल रख देंगे, K डिवाइड बाई थीटा के इज इक्वल टू L डिवाइड बाई थीटा L। ठीक है, इक्वल रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, K थीटा L इज इक्वल टू L थीटा Q लिख दिया थीटा लिखते लिखते। K यहाँ पे थीटा है, ये थीटा L इज इक्वल टू L थीटा K। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थीटा थीटा वाली टर्म्स एक साथ और एल एल वाली टर्म्स एक साथ, तो ले आइए, के एल इधर आ गया, डिवाइड एल थीटा के डिवाइड बाय थीटा। व्हाट इज दिस, दिस इज द फिक्स प्रोपोर्शन फैक्टर्स। ठीक है, ये हमें इस प्रोपोर्शन में फैक्टर यूज करने पड़ेंगे, फिक्स्ड प्रोपोर्शन फैक्टर। तो समझ में आया किस तरीके से हमने सोल्व किया, हमने जो हमें मिनिमम वैल्यूज गिवन थी उनको इक्वल रख दिया एंड वी सोल्व देम। ठीक है, अब अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं तो मैं किस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, मैं आपको दो तरीके से ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब लेट्स से L1 L2 L3 L4, K1 K2 K3 K4 K5। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हम मानते हैं कि हमारा कैपिटल इज टू लेबर का रेशो जो है वो 2:1 का रेशो है, यानी कि हम 2 कैपिटल को यूज करेंगे और 1 लेबर को यूज करेंगे। ठीक है, एट दिस पॉइंट वी विल बी प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। अगर हम 2 यूनिट ऑफ कैपिटल और 1 यूनिट ऑफ लेबर को यूज नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी गेटिंग द आउटपुट, क्योंकि इस एक फिक्स प्रोपोर्शन में हमको आउटपुट निकालना है। देखिए, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर हमने निकाल दिया। तो अब मेरा आइसो क्वांट कैसा दिखेगा, माय आइसो क्वांट विल लुक लाइक एल शेप। मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा दूं, काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल आइसो क्वांट या वर्टिकल आइसो क्वांट, और मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा दूं। सो दिस इज माय आईक्यू, ये मेरा आइसो क्वांट आ गया एट पॉइंट ए। ठीक है, now one thing to understand that why my isoquant is looking like an L shape। ठीक है, isoquant जो है वो मेरा राइट
एंगल की तरह क्यों दिख रहा है, जिसमें जो मेरी एक आर्म है वो वर्टिकल स्ट्रेट है और एक आर्म जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट है। ठीक है, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा जो रेशो है वो 2:1 है। अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं एक की जगह 2 लेबर को यूज करती हूँ, लेट्स से 2 लेबर को यूज करती हूँ, बट विल इट गिव मी एनी आउटपुट? क्या मेरा उससे आउटपुट बढ़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक 2 लेबर के लिए मुझे जितना कैपिटल चाहिए वो कैपिटल तो है ही नहीं, कैपिटल तो मेरा फिक्स हो गया। दैट इज वाई। सेम वे, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसको रिमूव कीजिए पहले, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं कैपिटल बढ़ा के 3 कर देती हूँ, ठीक है, क्या मेरा आउटपुट बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 3 कैपिटल पे काम करने के लिए जितनी लेबर हमको चाहिए वो तो हमारे पास है ही नहीं, हम लेबर को बढ़ा ही नहीं रहे हैं। इसीलिए इसका क्या मतलब है कि बियॉन्ड OL1 आप कितना भी लेबर बढ़ा दीजिए, अगर आप कैपिटल को नहीं बढ़ा रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द आउटपुट। सेम वे, आप K2 के बियॉन्ड कितना भी बढ़ा दीजिए कैपिटल, बट आप लेबर को नहीं बढ़ा रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई आउटपुट। बेसिकली जो मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, कल की क्लास में मैंने आपको सेम चीज पढ़ाई थी कि जो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ MPL जो है वो 0 हो जाता है, MPK जो है वो 0 हो जाता है। अब देखिए कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे मैं, मेरा OL1 मेरा अगर हो गया, मैं कैपिटल कितनी भी बढ़ा लू, दैट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज माई आउटपुट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 0 हो गया, यानी कि एक पॉइंट के बियॉन्ड किसी ना किसी प्रोडक्ट, किसी ना किसी फैक्टर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मेरा 0 हो जाता है। ठीक है, इतने में समझ आया या इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि मैम प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? देखिए प्रोडक्शन बढ़ेगा जब मेरा जो ये रेशो है ना, ये रेशो फॉलो होगा 2:1। ठीक है, लेट्स से ये मिलके 10 आउटपुट बनाते हैं। नाउ इफ आई डबल दिस, मैं कैपिटल 4 यूज करूं और लेबर 2 यूज करूं, तो मेरा आउटपुट बढ़ के क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 10। ठीक है, देखते हैं। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, कैपिटल 4 यूज कर रही हूँ और लेबर 2 यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये इतना मैं कैपिटल यूज कर रही हूँ, तो मेरा जो वो है वो इस तरीके से दिखेगा, एंड दिस इज रे गोइंग फ्रॉम द ओरिजिन 45 डिग्री की। ठीक है, तो आइसोक्वांट ये मेरा क्या हो गया? 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वाला। बेसिकली क्या समझ में आया आपको इससे? सिंपल सी चीज समझ में आई है कि अगर जो फैक्टर प्रोपोर्शन हम फॉलो कर रहे हैं, जो इनपुट रेशो हम फॉलो कर रहे हैं, अगर वो इनपुट रेशो सेम रेशो में लेबर और कैपिटल बढ़ेगा, ओनली उसी कंडीशन में मेरा जो है फिक्स प्रोपोर्शन जो है प्रोडिक्शन फंक्शन मेरा आउटपुट को बढ़ाएगा। फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन में आउटपुट कब बढ़ेगा? जब मैं रेशो को सेम क्वांटिटी में बढ़ाऊंगी, यानी कि 2:1 से 4:2 रहा, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 2:1, 2:1 अगर रेशो मेंटेन रहेगा तो ही मेरा आउटपुट बढ़ेगा, अदरवाइज मेरा आउटपुट नहीं बढ़ेगा। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन मेरा 0 होता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि हम सब्सटीट्यूट कर ही नहीं सकते हैं। हमें जितना लेबर चाहिए उतना लेबर चाहिए, हमें जितना कैपिटल चाहिए उतना कैपिटल चाहिए। अगर हमें 2 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए और 1 यूनिट ऑफ लेबर चाहिए, तो दिस इज द रेशो वी हैव टू फॉलो। वी कैन नॉट सब्सटीट्यूट लेबर विथ कैपिटल एंड कैपिटल विथ लेबर। फॉर्मूला देख लीजिए, proportionate change in factor input and proportionate change in फॉर्मूला क्या था? याद करके बताइए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, मैं लिख नहीं रही हूँ पूरा फॉर्मूला, बता देती हूँ। प्रोपोर्शनेट चेंज इन द फैक्टर इनपुट्स एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन MRTSL के। क्योंकि फैक्टर इनपुट में हम कोई चेंज ही नहीं कर सकते हैं, हमारा जो फैक्टर इनपुट है उसका रेशो जो है वो फिक्स्ड हो गया, तो 0 डिवाइड बाई MRTSL के। अब डिनोमिनेटर कुछ भी हो, अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका क्या हो गया? 0 हो गया।
तो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या था और उसके बेस पे प्रोडिक्शन फंक्शंस जो थे वो मैंने आपको क्लासिफाई करके बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इतने में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे के टॉपिक पे चलते हैं, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने ये देख लिया कितने तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स. Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.